जनपद मुजफ्फरनगर में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर उत्तराखंड शहीद स्मारक पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद आंदोलनकारियों को सीएम ने पुष्पचक्र चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड के आंदोलनकारियों की 28वीं बरसी पर श्रद्धांजलि देने के बाद सभा को भी संबोधित किया गया। श्रद्धांजलि आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं संघर्ष से कमाया आप सभी लोग बैठो। ये लहू देकर की है जिन्होंने हमारी हिफाजत। अपने इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर पाए एक बार जोरदार मंच। हम सबके अंदर एक ज्वाला बढ़ी और जो मांग थी दूर दराज के क्षेत्रों के विकास के लिए, उसका श्री गणेश कहीं से हुआ है, इस मुजफ्फरनगर की भूमि पर हुआ है। मैं शब्दों में श्रद्धांजलि व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। श्रद्धांजलि शब्दों में बहुत छोटा है, लेकिन जो सपने उन आंदोलनकारियों ने देखे हैं, मैं जानता हूँ आज हमारी सरकार प्रदेश के अंदर उन सब सपनों को साकार करने के लिए चरणबद्ध तरीके से चीजें खड़ी हो सकती हैं, उसको हम पूरे राज्य में खड़ा कर रहे हैं। मैं यहाँ पर हमारे उत्तराखंड के भी बड़ी संख्या में माताएं बहनें दिखाई दे रही हैं। आपको विश्वास दिला रहा हूँ, जो सपना उन्होंने देखा था हम। भाइयों बहनों, आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। उसके अनुरूप तेजी से वहाँ पर काम हो रहा है। बहुत सारी योजनाएं बनाई जा रही, बहुत सारी योजनाओं पर काम हो रहा है। आज बाबा केदार का प्रांगण आप देखेंगे, जो पूरी तरह से 2013 की आपदा में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, और उसके पुनर्निर्माण का काम भगवान भोलेनाथ की कृपा से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला, और वो स्वयं लगातार उसकी देखरेख करते हैं, लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। उसका परिणाम है कि बाबा केदार का अब भव्य और दिव्य रूप सामने आ रहा है। नया केदार बन गया है, जहाँ पूरा का पूरा वो परिसर 2013 की आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था, वहीं आज वहां पर जहां एक चरण का काम पूरा हो गया, दूसरे चरण का काम पूरा हो गया। सब यहाँ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आते हैं। ये हमारे लिए, मुजफ्फरनगर के लिए दुख की बात भी है, क्योंकि हमारे जनपद में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जिसमें कई लोग शहीद हुए, हमारी बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उस समय के अधिकारी और जो उस समय की सरकार थी, ये दाग, ये धब्बा कभी धुल नहीं सकता। लेकिन मुजफ्फरनगर वासियों के मन में उत्तराखंड के प्रति जो प्रेम है, ऐसा प्रेम जो देहरादून के प्रति है, वो लखनऊ के प्रति भी नहीं है हमारा। श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में निर्देशन उत्तराखंड राज्य का निर्माण ठीक उसी दिशा में हो रहा है जिस दिशा में हमारे शहीद सोचते थे, शहीद जिस सपना देखते थे, उस सपने को साकार करने के लिए हमको अपना प्रत्येक क्षण और प्रत्येक पल उसमें अपना लगा रहे। उसके बाद बहन्ना में सीएम पुष्कर दिगंबर जैन मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले भगवान महावीर के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद सभी जैन समाज के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। साथ ही केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान व राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का भी स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने अपने संबोधन में जैन समाज को परोपकारी समाज बताया। पंडित महावीर शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए उनकी एक प्रतिमा यहाँ पर लगाई जाएगी। मैंने उसकी घोषणा की। उस गांव में जो हमारे पहले पुनर्निर्माण के कार्य हुए थे, उनको फिर से पुनर्निर्माण की ओर बढ़ाया जाएगा। देखिए, पुष्कर सिंह धामी भले ही उत्तरांचल से बिलोंग करते हैं, पर मैंने उन्हें बड़े नियत से, नजदीक से ये बात देखी है। वो लगभग जैन है। उनके द्वारा किए गए जो जैन समाज के काम है, वो हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। वो इतने बड़े बड़े हमारे कार्यक्रम करते हैं। अगर कोई जैन अपनी समस्या लेके पहुंचता है तो उनका हमसे विशेष प्रेम है। मुझे इसका मुख्य कोई कारण नहीं पता, पर वो कहते हैं ये बड़ी अहिंसक समाज है, ये बिल्कुल हमारे साथ रहती है, कोई इनके अंदर कभी लड़ाई झगड़ा नहीं है, इसलिए वो हमसे प्रभावित है। मात्र यही एक कारण है। अच्छा, मेरा एक और भी आपसे प्रश्न है। उन्होंने उत्तराखंड में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया।
देखिए, मुजफ्फरनगर वालों के बहुत उद्योग है वहाँ पर उत्तरांचल में। हमारे जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री है योगी जी, वैसे तो उतना सरल उन्होंने उद्योग लगाने को करा है, लेकिन कोई अगर हमारे को निमंत्रण दे रहा है तो यही अच्छाई है कि हम उसे स्वीकार करें। जो उन्होंने अपनी बात कही, हम आपके साथ। पहला जैन मंदिर में आए थे, क्या क्या कार्यक्रम? पहला मैन मंदिर में आए थे, ये बड़ा हर्ष का विषय है। उनके साथ अशोक भट्ट जी, महेंद्र भट्ट जी, उनके साथ जसपुर के विधायक भी आए, हमारे डॉक्टर संजीव वालियान, हमारे जिला अध्यक्ष, ये सब लोग हमारे पे इनका विशेष स्नेह है, सारे उपस्थित हुए। हमें तो बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि आज पूरी भाजपा और हमारे जितने भी मंत्री सब लोग उपस्थित हुए। देश का एक ऐसा समाज है जो सदैव शांति का प्रतीक रहा है, और एक आज देश के दो महान आत्माओं का, पूज्य बापू का और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। इन दोनों ने, एक ने अहिंसा की बात की थी तो एक ने किसान की बात की थी, जवान की बात की थी। उन दोनों के जन्मदिन पर आज इतना अच्छा कार्यक्रम में जैन समाज के आना हुआ है। मैं इस समाज के आज इस अच्छे कार्यक्रम के आयोजकों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं मंत्री एक सवाल और आपसे है, राहुल गांधी ने पदयात्रा निकाल रखी है 2024 के चुनाव को लेकर, क्या लगता है? हमारे असम के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा बयान उस पर दिया था। मैं अपने उनके उस बयान के साथ अपने आप को संबद्ध करता हूँ।